क्लास 7 चैप्टर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है, जिसमें हमें बोला है आइडेंटिफाई द टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस विच आर नॉट कांस्टेंट एंड ऑल्सो गिव देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। यानी कि हमें यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिए गए हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें हमें बताना है कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और वो टर्म्स हमें दिखाने हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 2 है। हमने देखा था कि नंबर ऑफ टर्म्स जो होती है वो क्या होती है, ऐड होती है एक दूसरे के साथ। तो फर्स्ट एक टर्म है हमारी एक्स वाई और सेकंड टर्म है हमारी 4। तो यहाँ पे एक्स वाई जो कांस्टेंट नहीं है, ये वाली जो टर्म है हमारी वो हमारी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो एक्स वाई वाली टर्म में जो उसका कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट क्या होगा, तो एक्स और वाई के साथ कोई मल्टीप्लाई नंबर नहीं हुआ है तो हम मानेंगे उसका कोफिशिएंट है 1। नेक्स्ट है हमारे पास 13 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे भी दो टर्म्स हमारे पास है, जो कि एक है 13 और सेकंड वाली हो जाएगी माइनस वाई स्क्वायर। 13 हमारी अगेन कांस्टेंट टर्म है, तो जो वाई स्क्वायर है वो हमारी क्या हो जाएगी, वेरिएबल वाली टर्म। तो उसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं है, बट हमें पता है कि जो कोफिशिएंट होते हैं ना, वो कोफिशिएंट की वैल्यू होती है नेगेटिव। ये साइन जो है यहाँ पे वो -1, तो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -1। थर्ड है हमारे पास 13 माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो गए हमारे पास, एक हो गई 13, सेकंड हो गई माइनस वाई और थर्ड हो गई 5y स्क्वायर। यहाँ पे 13 तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, बट y है उसके साथ माइनस साइन है, तो उसका जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो हो जाएगा -1। 5y स्क्वायर, यहाँ पे y स्क्वायर जो है वो हमारा है वेरिएबल के साथ 5 मल्टीप्लाई हुआ है, तो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा 5। फोर्थ एग्जाम्पल है 4p स्क्वायर माइनस 3pq स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पे भी नंबर ऑफ टर्म्स 3 है हमारे पास, एक हो जाएगी 4p स्क्वायर क्यू, सेकंड हो जाएगी -3pq स्क्वायर और थर्ड वाली हो जाएगी +5। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि p स्क्वायर क्यू जो हमारा है वेरिएबल, तो उसके लिए उसका कोफिशिएंट हो जाएगा 4, क्योंकि उसके साथ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ पे pq स्क्वायर वेरिएबल है, उसके साथ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हुआ है -3, तो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा -3, और जो 5 है वो हमारी कॉन्स्टेंट टर्म। तो ये हो गया हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल नंबर 1।